वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एनसीईआरटी का ये मैथ है एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 5th को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है फैक्टराइज। इससे पहले भी 4 नंबर में फैक्टराइज हम लोग बना चुके हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, इसका डिग्री जो था वो डिग्री 2 था। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट है। इस तरह का फैक्टराइजेशन जो है हम 8 क्लास में बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन न्यू यहाँ पे हमारे पास क्लास 9th में ये है फैक्टराइज, जिसमें डिग्री इसका 3 है। इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इसी को डिग्री कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट बनता है और थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 10 पे, और इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं कंप्लीट पूरी स्क्रीन में आपको क्वेश्चन से लेकर पूरा जो है इसका सॉल्यूशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ लगभग ये पूरा इसका आंसर है, ये यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन है, इस तरह से दिया गया है और ये सॉल्व किया गया है। यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया गया, सबसे पहले ये जो है 120 का ये फैक्टर लिया गया है, फैक्टर, और इस फैक्टर से ही इसका एक फैक्टर निकाला जाएगा। ट्रायल मेथड के द्वारा एक फैक्टर निकाला गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ डिफरेंट प्रोसेस दिया हुआ है, तो आगे हम जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, लेकिन थोड़ा आसान भी रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है और थोड़ा सा हम इससे डिफरेंट बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है x³ - 2x² - x + 2। इसको सबसे पहले हम ट्रायल मेथड के द्वारा एक फैक्टर निकालेंगे। ट्रायल मेथड मतलब हम ट्राई करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, इसमें कुछ अपने हिसाब से रख देते हैं। इसका तरीका ये है कि यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है 2, इसका फैक्टर जो होगा, जैसे कि फैक्टर ऑफ 2 जो है, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा। तो इसमें जो है प्लस माइनस हम इसमें रख लेंगे। जैसे कि 1 है तो 1 का प्लस और माइनस दोनों को हम ले लेंगे, ट्राई करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। +1 - 1 +2 - 2, ये इस तरह से लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट x - 1, हमने पहले 1 को लिया। ज़्यादातर केस में क्या होता है, 1 जो है लगभग फैक्टर आ जाता है, +1 या -1 जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो हम x - 1 रख लेते हैं। लेट x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। px मतलब पोलिनोमियल हो गया, फैक्टर ऑफ px। पोलिनोमियल में हमारा x ही है, इसीलिए हम px लिखेंगे। अगर कोई दूसरा लेटर रहेगा तो वो दूसरा लिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x - 1 जो है उसका हम x निकाल लेंगे। x का वैल्यू जो होगा, x - 1 दिया हुआ है, तो इसको हम 0 कर लेते हैं। और अभी हमने लेट किया है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, तो कंफर्म करने के लिए ही हम ये प्रक्रिया करेंगे इसमें। तो x = क्या हो जाएगा, 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में। अब पॉलिनोमियल जो है हम इसको, इस वैल्यू को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, px में। तो x की जगह पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब x की जगह पे या तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार हम अगर लिखेंगे px लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें लिखना होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे x³, ये हो गया। अब x की जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि x = 1 आया हुआ है। अब जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख लेंगे, 1 इसका क्यू हो जाएगा। -2x की जगह पे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -x है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। इसको ब्रैकेट में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, रख देते हैं, क्योंकि इससे कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है नहीं। +2
अब क्या हो जाएगा, x को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, 1 को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 को जितनी बार करें तो 1 रहेगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और +2 जो है वो +2 ही रहेगा। अब यहाँ पे जितने भी प्लस वाले नंबर है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, 1 है और 2 है तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस वाला नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, -2 -1 तो -3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो 0, मतलब है इसीलिए हमने जो लेट किया था वो इसका फैक्टर है। x - 1 is a factor of पॉलिनोमियल px लिख देते हैं। ये हो गया। अब तो एक फैक्टर हमें मिल गया। आगे फैक्टर निकालने के लिए हम अगले प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू फाइंड नेक्स्ट फैक्टर्स। इसमें जो है फैक्टर आपको 3 फैक्टर्स निकलेंगे, मैं पहले बतला चुका हूँ, जिसका डिग्री जो है, जिसका डिग्री 3 होता है उसमें 3 फैक्टर निकलते हैं। फैक्टर्स टू फाइंड नेक्स्ट फैक्टर, डिवाइड px फ्रॉम, इसका जो फैक्टर है उससे। फैक्टर क्या है, x - 1, इससे हम इसको डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने का ये डिवाइड फॉर्म में हम लिखेंगे इसको x - 1, और ये डिवाइड फॉर्म में, तो हम इसके क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, x। इस डिवाइड को आपको करने के लिए जानना है, देखिए कैसे डिवाइड होगा। ये x - 1 है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे इसको ऐसे किसी नंबर से या लेटर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि ये इतना सेम टू सेम आ जाए, x³ आ जाए। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे अगर हम x² से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, x² ब्रैकेट के अंदर x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x² x, तो x³ हो जाएगा, और x² -1 तो -x² हो जाएगा। मतलब x² से करेंगे तो हमें x³ मिल रहा है, तो सबसे पहले x² हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x³ -x²। ये माइनस होगा, तो माइनस होने पर क्या होता है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। ये x³ प्लस और x³ माइनस ये आपस में कट जाएगा, ये कट गया एक दूसरे से, और यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, माइनस में 1 बचेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे x² लिखेंगे -x², और ये जो भी बचा हुआ है ये नीचे आ जाएगा -x + 2। ये हो गया। अब हमें चाहिए -x², तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसी से डिवाइड जाएगा ये। तो -x अगर हम ले लेते हैं कितना आएगा, x - 1, तो ये आ जाएगा -x², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस x आ जाएगा, मतलब -x से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, -x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x² और प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पे हमें माइनस करना है तो ये माइनस वाला नंबर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट जाएगा, कट गया, और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, -2x + 1 जो बचा हुआ है ये इसके साथ आ जाएगा। -2x हमें यहाँ चाहिए, यहाँ पे हमारे पास x है, तो हम अगर -2 से इसको डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा,
-2 और x+1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2x मतलब -2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो चीज़ है वो सेम आ जाएगा अगर -2 से डिवाइड इसको दिया जाएगा, -2। यहाँ पे आ जाएगा -2x + 2। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, कट गया, तो बचा क्या 0, ये आ गया। अब हम इस तरह से लिखेंगे px इक्वल टू जो हमारा एक फैक्टर है x-1 उसको लिखेंगे और डिवाइड देने के बाद जो कोसेंट आया उसको लिखेंगे। कोसेंट हमारे पास आया x² - x -2, ये हो गया। अब ये तो हमारा फैक्टर है, ये जो है इसमें डिग्री 2 है, मतलब है कि अभी फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर बनेगा। स्प्लिट मेथड से हम इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने निकाला था। चलिए ये जो है जैसे का तैसे रहेगा x-1 और ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2, यहाँ 1, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 है, तो इसको इस तरह से स्प्लिट करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, -1। फर्स्ट टर्म जो है जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं -2x और यहाँ पे +1, 1 तो लिखा नहीं जाएगा तो हम +x रखते हैं और -2 लास्ट वाला जैसे का तैसे रहता है। अब मिला लेते हैं हम, ये सही आ रहा है, देखिए यहाँ पे -2 + 1, तो माइनस प्लस अगर करते हैं तो आएगा हमारे पास -1 आएगा, -1 तो है यहाँ पे, -1 ही चाहिए हमें। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 तो -2 आया और -2 ही हमें चाहिए, ठीक ठाक है। तो आगे प्रोसेस लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। इसमें हम इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x, तो x को हम बाहर ले लेते हैं और इसको बचा क्या, एक x बच गया यहाँ पे और यहाँ पे एक x निकल गया तो बचा -2। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें +1 ले लेते हैं, +1 और ये हो जाएगा x, क्योंकि प्लस हमने लिया हुआ है तो जो जैसे वैसे ही रहेगा, -2 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट में ये जैसे का तैसे रहेगा और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये अब डायरेक्ट x बाहर वाला ले लेंगे, x+1, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे x+1 और फिर से एक स्मॉल ब्रैकेट में x-2, 3 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक इसमें है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, इसमें दिया हुआ है x³ -3x² -9x -5। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। ये 5 सबसे लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका प्लस माइनस ले लेंगे, +-1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, +-5। ये इसमें से कोई एक फैक्टर ट्रायल मेथड के द्वारा हम ले लेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं x+1 ले लेते हैं, यहाँ पे x+1 लेट कर लेते हैं और x क्या हो जाएगा, x+1 = 0 कर लेते हैं। तो x = हमारे पास आ जाएगा -1 और px में हम इसको लिखेंगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x³। अब यहाँ पे px की जगह पे -1 रखते हैं और जहाँ भी x है वहाँ पे -1 रखेंगे। सबसे पहले x² दिया हुआ, x³ दिया हुआ है तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -3x², तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर
और -9 x के जगह पे -1 -5। अब इसका वैल्यू मतलब ये देखते हैं कि ये अभी जो लेट किए हम वो हमारा फैक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा कुछ रखना पड़ेगा, यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे -1 है, ये ओड टाइम पावर जो है ओड टाइम है, इसका मतलब है -1 रहेगा। पावर ओड रहने पर क्या होता है, माइनस ही रह जाता है, और इवन रहने पर प्लस हो जाता है। यहाँ पे 1 पर पावर 2 है, इसका मतलब है इवन है, तो ये प्लस हो गया, +1 -3, तो -3 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे -3 और यहाँ पे -9 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और ये -5। जितने भी प्लस वाले नंबर हैं उसको हम पहले एक साथ कर लेंगे। तो प्लस वाला एक ही नंबर हमारे पास है, +9 है, इसको हमने लिख लिया, और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे। ये 5 है और 3 8 हो गया, 8 और 1 9, माइनस में है -9, तो 9 में से 9 चला गया, तो बचा क्या 0। इसका मतलब है therefore x + 1 is a factor ऑफ px। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका फैक्टर है, ठीक है। अब आगे प्रोसेस हम लेंगे। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड नेक्स्ट फैक्टर्स क्या करना पड़ेगा, डिवाइड px, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है px फ्रॉम हमारा जो फैक्टर आया x + 1, इससे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड के फॉर्म में हम लिखेंगे x + 1 और ये डिवाइड। क्या दिया हुआ है, हमारा पॉलिनोमियल है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3x³ लाना है, और हमारे पास x है, तो हमें किससे डिवाइड देना पड़ेगा, x² से अगर हम देते हैं तो कितना आ जाएगा, x + 1 है, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x³, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1, तो +x² आएगा। तो x² सबसे पहले हमें इससे देना होगा x², और यहाँ पे आ जाएगा x³ + x²। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का x³ माइनस का x³ कट जाएगा आपस में। यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, 3 और 1 4x² हो जाएगा, -4x²। जो भी है इसको साथ में हम ले आएंगे, 9x - 5। अब हमें लाना है -4x², x 1 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x से अगर हम मल्टीप्लाई मतलब इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, 4x -4x² और ±4x ये आएगा। तो -4x ये इससे डिवाइड जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4x² -4x, क्योंकि ये माइनस होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, 9 में से 4 चला गया तो बचेगा 5, लेकिन माइनस का 5 बचेगा, -5x² मतलब x रहेगा, और ये बचा हुआ है -5
अब हमें लाना है -5x, तो x हमारे पास तो इसमें 1 है, तो -5 से मल्टीप्लाई, -5 से इसको डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। +1 5 -5x और ये माइनस प्लस -5, ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही आएगा। कितना बार में? -5 से, तो यहाँ ऊपर में -5 हम लिख देंगे। -5 -5x और -5, ये यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस का 5x प्लस का 5x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 0। आगे प्रोसेस लेंगे। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे px और इसमें लिखेंगे हमारा एक फैक्टर है x +1 और हमारा जो क्वोशिएंट आया है डिवीजन के बाद वो है x² -4x और -5। अब ये जो है x +1 चलता रहेगा। इसको स्पिरिट मेथड के द्वारा हम इससे 2 फैक्टर और निकालेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से होगा? 5 1 जा 5 आना चाहिए, 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 हो गया, और माइनस प्लस में 4 आना चाहिए, -4। ये x² ऐसे ही रहेगा। इसको हम क्या करेंगे? 5 माइनस का 5 लेंगे, -5x, और यहाँ पे प्लस का 1 मतलब x लिखेंगे, और यहाँ पे -5 हो गया। अब मिला लेते हैं, 5 प्लस माइनस करते हैं तो कितना आएगा? -4 आएगा इसका। -5 में से +1 1 जाएगा तो बचेगा 4, माइनस का 4 बचेगा, और 5 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस का 5 आएगा। तो हमें यही चाहिए। और अब नेक्स्ट में इसको हम x +1 को सेम वही रखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x आएगा। x हो गया, और यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे x निकल गया तो -5, और इसमें से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो प्लस का 1 लेंगे, और इसमें रह जाएगा x, यहाँ पे -5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे हम इस फैक्टर को लिखेंगे x +1, और इसमें से ले लेंगे अब स्मॉल ब्रैकेट में x +1, यहाँ पे छूट गया है, इसको 1 यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 1 यहाँ होगा, और यहाँ पे x -5 होगा, ब्रैकेट बंद होगा। इसके बाद ये आएगा, यहाँ पे x +1 लिखेंगे, x +1 और एक x -5, x -5, 3 फैक्टर हो गया। ये इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, और इसमें दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। देख सकते हैं 20 का कई सारे फैक्टर होते हैं। उस फैक्टर में से हम +1 2 4 है, 5 है, तो प्लस माइनस का 1 इसी में से हमको मिलने की काफ़ी संभावना है, कोई एक फैक्टर मिल जाएगा। इसके बाद 2 भी है, प्लस माइनस का 2 ले सकते हैं, और फिर 4 5 ये आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, x +1 को ले लेते हैं। ठीक है, x +1 को लेट कर लेते हैं, और x = हम निकाल लेते हैं। x +1 = 0 करेंगे, और x = 1 को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब px हमारे पास दिया हुआ है x³, ये हो गया। जहाँ पे x है वहाँ हम px के जगह पे -1, और जहाँ भी x है वहाँ -1, x³ मतलब -1 का क्यू
प्लस 13 हो गया, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो -1 का स्क्वायर, ये हो गया 32x प्लस 32x मतलब है कि -1 प्लस 20। आगे ये क्या हो जाएगा, -1 है तो पावर जो है ओड है, ओड मतलब -1 ही रहेगा। यहाँ पे पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, +1 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 रहेगा, प्लस का 13 रहेगा। और यहाँ पे 32 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा, -32 20 प्लस में आ जाएगा +20। अब क्या करना होगा, जितने भी प्लस हैं उसको एक साथ ऐड करना होगा। 13 है और ये है 20 और 10 ले लेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 3 33 प्लस का हमारे पास 33 आ गया। और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ 32 है और 1 है, 33 हो जाएगा -33। तो 33 - 33 तो ये हो जाएगा 0। हमारे पास 0 आ गया, इसीलिए जिसे हमने लेट किया है x + 1, यह एक फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका एक फैक्टर हो गया px। अब आगे प्रोसेस लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड नेक्स्ट फैक्टर्स। आगे के फैक्टर पाने के लिए डिवाइड करेंगे हम px को, px मतलब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है किससे, px फ्रॉम x + 1 जो हमारा फैक्टर है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब x + 1 हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो गया। हमें पॉलिनोमियल को लिख लेना होगा x3। अब हम इसको डिवाइड देंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से मिलाना होगा, x3 दिया हुआ है, यहाँ x है तो x² से हम इसको डिवाइड दे सकते हैं। अगर हम x² से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x² x माइनस x प्लस है, x + 1 x³ हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो x² होगा। यहाँ पे x² से ही हमें देना होगा x², ये हो जाएगा x³ + x²। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो गया। तो यहाँ पे x³ प्लस में, यहाँ पे x³ माइनस में, तो ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये +13 - 1 ये हो जाएगा 12, प्लस का 12 तो हम 12 लिखेंगे, सिर्फ 12x², बाकी जितना भी है उसको हम नीचे ले आएंगे, 32x + 20। अब हमें चाहिए 12x², यहाँ पे x है, 12x से अगर डिवाइड देते हैं 12x कितना हो जाएगा, x + 1 12x² और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x तो +12x ही होगा, 12x मतलब 12x से नेक्स्ट डिवीजन में देना होगा +12x। यहाँ पे हो गया 12x² और यहाँ हो गया +12x। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का 12x² माइनस का 12x² आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, 32 में से 12 गया, सबसे पहले 2 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा
और 10 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, प्लस का 20 हो जाएगा, 20x हो गया और यहाँ पे प्लस 20 हो गया। अब हमें किससे डिवाइड देना होगा, x यहाँ पे है तो 20 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा 20, और यहाँ पे है x प्लस 1 आएगा 20x, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा प्लस 20, मतलब 20 से हमें आगे का डिवाइड ले जाना होगा, प्लस 20, ये आ जाएगा 20x प्लस 20, इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 प्लस का 20 माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस का 20 माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0। अब हम आगे लिखेंगे px इक्वल टू एक फैक्टर हमारे पास जो था x प्लस 1, इसका कोसेंट हम लिख लेंगे इसके साथ, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x² प्लस 12x प्लस 20। अब हम आगे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको हम स्प्लिट मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है x प्लस 1 चलता रहेगा, यहाँ पे x² हो गया और इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 20 आना चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 10 2 जा 20 हो रहा है, 20 हिलाना था और 10 प्लस 2 तो 12 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे इस फैक्टर को हम जैसे का तैसे लिख देंगे और एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसमें से क्या कॉमन आएगा, कॉमन एक ले लेते हैं, इसमें से कॉमन x आएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एक x रहा और इसमें से एक x चला गया तो 10 बचेगा प्लस 10, और इसमें से आएगा 2 आएगा कॉमन 2, यहाँ पे x रह गया, 10 2 जा 20 प्लस 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये जो है x प्लस 1 और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसको ये ब्रैकेट सही नहीं लग रहा है ये, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर हो गया और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10, 3 फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पे और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसमें x के जगह पे y दिया हुआ है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको लेट कर लेना होगा। ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट जो नंबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्लस या माइनस का 1 इसका फैक्टर आएगा ही। लेट कर लेते हैं, y प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी वाई, x के जगह पे हमें y निकालना है, y प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। पी वाई दिया हुआ है हमारे पास 2y³ माइनस 1, अब y के जगह पे पी वाई के जगह पे -1 हम रखेंगे और जहाँ भी y है वहाँ पे -1 रखेंगे, 2y है तो -1 का क्यू हो जाएगा और प्लस y है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 स्क्वायर हो गया। उसके बाद -2y, 2y के जगह पे -1 है लास्ट में। अब यहाँ पे -1 और ये पावर ओड है, मतलब माइनस ही रहेगा, -1
मल्टीप्लाई 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे इवन पावर है मतलब +1 हो जाएगा, +1, और यहाँ पे -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -1। जो प्लस है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, ये +2 +1, प्लस का 3 लिखेंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, -2 -1 तो -3 हो जाएगा। 3 में से 3 चला गया तो बचेगा क्या, 0। मतलब है कि जो हमने लेट किया है वो इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई पॉलिनोमियल। y में दिया हुआ है तो हमें y लिखना है, ठीक है। आगे हम डिवीजन मेथड करेंगे। आगे हम लिख लेंगे टू फाइंड नेक्स्ट फैक्टर्स डिवाइड पी वाई फ्रॉम y + 1। ये एक फैक्टर है इसका, इससे हम इसको डिवाइड देंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, y + 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें लाना है 2y3। हमारे पास y है, किससे हमें डिवाइड देना होगा, 2y²। अगर हम इससे डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, y + 1 2y³ हो गया और 1 है तो +2y²। ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2y², सबसे पहले इसी से डिवाइड जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2y³ + 2y² माइनस होगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 2y³ माइनस का 2y³ आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे +1 -2 तो माइनस का 1 मतलब -y², और जो बचा हुआ है वो इसके साथ आ जाएगा 2y - 1। अब हमें -2y लेके आना है। अगला डिवाइड किससे जाएगा, ये हो जाएगा -y। अगर हम -y से देते हैं तो कितना आएगा, y + 1 -y², माइनस प्लस माइनस y, ये आ जाएगा मतलब -y। यहाँ पे आ गया -y और यहाँ पे -y, -y² यहाँ पे और -y। हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। माइनस का y² प्लस का y² आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का y माइनस का 2y तो माइनस का -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का y मतलब -y -1, ये बच जाएगा। अब हमें लाना है -y। हमारे पास तो y है तो यहाँ पे -1 से हम इसको डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, ये xy है, y + 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -y और यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब -1 से डिवाइड जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा -y और -1, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस हो जाएगा। -y + y कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आ गया 0। आगे हम लिखेंगे py =
एक फैक्टर हमें मिला हुआ है y + 1 और यहाँ पे हम क्वोशेंट लिख लेंगे 2y² - y - 1। इसको हम स्प्लिट मेथड से इसका फैक्टर और निकाल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करके ये 2 है, 2 1 2 मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और माइनस प्लस करने पर -1 आना चाहिए। आगे प्रोसेस लेते हैं। ये y + 1 जैसे कि तैसे रहेगा और इसको 2y² यहाँ पे हो जाएगा -2y + y -1। अब हम मिला लेते हैं, सही है 2 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने पर -1 आएगा, -1 चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2 -2 आएगा, तो -2 चाहिए। ठीक है, आगे y + 1 सेम वैसे ही रहेगा, एक बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 2y मिल रहा है, 2y रख लेते हैं। एक y तो यहाँ बच गया, 2y यहाँ से निकल गया, -1 और यहाँ पे कुछ है नहीं है, +1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 लेंगे, 1 +1 लिए हैं, तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये y हो गया और ये -1, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे y + 1। अब बड़े ब्रैकेट को हम हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2y + 1, 2y + 1 और एक आ जाएगा y -1। 3 फैक्टर हमारे निकल चुके हैं यहाँ पे और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।